वेलकम एक्सेस। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पॉलीमॉर्फिज्म के होने का जो रीज़न है वो क्या है। तो ये सारा जो मसला है ना, ये है जो पॉइंटर की टाइप है ना उसका। तो जो वो वाली वीडियो थी जिसके अंदर हमने ये देखा था कि पॉइंटर की टाइप्स क्या होने का क्या मतलब है, और पॉलीमॉर्फिज्म इटसेल्फ, ये दोनों इस वीडियो के अंदर आपके होपफुली थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स। तो थोड़ा सा मैं आपको जो है वो रिवाइज़ करवा दूं कि यहाँ पे अगर हमारे पास ये हमारा एक नेशनल वेरिएबल है, तो इसका जो यहाँ पे टेक्निकली हम इसको वॉइड पॉइंटर के अंदर इसका जो एड्रेस है वो रख सकते हैं लाइक दिस। और एक हम यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर जो है वो बना सकते हैं लाइक दिस, और इसके अंदर भी जो है हम इसी का एड्रेस रख सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों एड्रेसेस जो हैं पॉइंटर्स वो स्टोर कर रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस ये है कि जो यहाँ पे हमारे पास ये पहले वाला ना वॉइड, इसके अंदर एड्रेस तो पड़ा हुआ है, क्योंकि एक पॉइंटर जो है उसके साथ दो चीज़ें मेन जो है वो एसोशिएट होती हैं। एक तो उसका एड्रेस जो जिस ऑब्जेक्ट को उसने स्टोर किया हुआ है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि उस ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है। और जो वॉइड पॉइंटर्स होते हैं उस केस में हमारे पास वो जो दूसरी चीज़ है ना कि उस ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है, वो चीज़ हम स्टोर नहीं करते। और जब हम यहाँ पे टाइप लिख देते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास वो चीज़ जो है उसकी इन्फॉर्मेशन भी होती है कि जिस ऑब्जेक्ट की मेमोरी को हम पॉइंट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है। तो इस केस में हमने उसको बता दिया कि वहाँ पे एक इंटीजर पड़ा हुआ है। इस केस में हमने उसे नहीं बताया कि उधर पड़ा क्या हुआ है, हमने जस्ट उसको बोल दिया है कि इस बाइट को जाके पॉइंट कर दो। तो अब क्या मसला ये होता है कि अगर आप इसको इस तरह से रख देते हैं, लाइक मे बी हम इसके अंदर ना 97 रख देते हैं फॉर सम स्पेशल रीज़न। तो इसके अंदर अब क्या होगा कि मैं क्योंकि हमारे पास इसके अंदर इसकी टाइप नहीं पता, इस पॉइंटर के थ्रू अगर हम इसको एक्सेस करते हैं तो इसकी टाइप का उसको नहीं पता। तो मैं इसको कहता हूँ, मेरी मानो उधर ना, मैं बताता हूँ आपको क्या पड़ा हुआ है। मैं इसको कहता हूँ भाई उधर ना कैरेक्टर पड़ा हुआ है। कहता है अच्छा ठीक, इसको ना करैक्टर की वहाँ पे जो है ना वो इसको देते हैं, इसको पट्टी लगाते हैं और इसको हम कहते हैं कि उधर ना करैक्टर पड़ा हुआ है। तो ये हम उसको टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। हम उसको सी स्टाइल में थोड़ा इजी हो जाता है, वैसे अगर आप इसको स्टैटिक कास्ट करना चाहें लाइक दैट, अगर आप प्योर सी प्लस प्लस बनना चाहते हैं तो अब ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये भी चीज़ बेसिकली वही कर रहा है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि भाई ये आप ना मेरी मानो उधर ना कैरेक्टर पड़ा हुआ है। तो वो बोलेगा ठीक है। जो वर्ड पॉइंटर है वो क्योंकि इतना सियाना होता है कि उसको, सियाना नहीं बल्कि वो शरीफ सा होता है, वो उसको जो हम बोलेंगे ना वो उसी को ही मानेगा। तो हम सबसे पहले तो इसको सी स्टाइल बना देते हैं ताकि ये जो है ना इतना लंबा ना हो। मैं जस्ट आपको बताना चाहता था। तो अब ये हमने उसको बता दिया कि उधर ना एक कैरेक्टर पड़ा हुआ है। तो अब ये तो हमारे पास पॉइंटर है, इसको हमें मज़ीद डी रेफरेंस करना पड़ेगा। और इसका जो रिज़ल्ट है अगर हम वो यहाँ पे देखते हैं कंसोल के ऊपर, तो आपको ये 97 की बजाय जो लोअर केस ए है वो नज़र आएगा। और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि हमने उसको बोल दिया है कि भाई उधर करैक्टर पड़ा हुआ है, लेकिन उधर पड़ा तो एक इंटीजर हुआ है। तो बस यही मसला है कि ये जो पॉइंटर्स होते हैं ना, इनकी जो टाइप यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं उसकी बेस पे उस मेमोरी को ट्रीट किया जाता है कि आप 97 जो है उसको एज ए कैरेक्टर ट्रीट करना चाहते हैं या एज एन इंटीजर जो है वो ट्रीट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे जो है वो देखना पड़ती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि यहाँ पे अगर आप लिख देते हैं लॉन्ग लॉन्ग, तो एज वी नो कि जो लॉन्ग लॉन्ग है वो तो 8 बाइट्स का होता है, और यहाँ पे जो हमने मेमोरी सेट की हुई है वो तो 4 बाइट्स का इंटीजर है। तो ये आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे अजीब सा आउटपुट भी नज़र आ सकती है, लेट्स सी। तो ये इतना बड़ा नंबर आ गया है। इसकी जो रीज़न है ना वो ये है कि आपके पास एक्चुअली जो 4 बाइट्स हैं वो तो हमने 97 रखी हुई हैं, लेकिन उन 4 बाइट्स के आगे वाला जो 4 बाइट्स हैं वो हमने नहीं रखी हुई। उधर जो भी गार्बेज पड़ा हुआ है वो सारा, और ये 97 जो है ये आपस में मिल के तो वो सारी की सारी बाइट्स अब रीड हो रही हैं। तो ये एक्चुअली हमने जो है ना बैड मेमोरी एक्सेस वो भी की है। ये हमको बिलोंग भी नहीं करती थी जो चीज़ हमने यहाँ पे एक्सेस की है, या मे बी वो इस पॉइंटर का एड्रेस हो।
जो कि एक्चुअली इसकी वैल्यू है। तो एनीवे वो थोड़ी बात हट जाएगी टॉपिक से, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि जो आपकी मेमोरी है, जो आपका पॉइंटर है, अगर आप तो उसको ये बता देते हैं कि उधर नहीं पड़ा हुआ कुछ भी, मतलब उधर जो पड़ा हुआ है हमें उससे गरज नहीं है, आप जस्ट उसका एड्रेस होल्ड करें और बाद में जब आप उसको जो चीज़ बोलेंगे ना वो उसको एज दैट ट्रीट करेगा। तो ये मसला होता है हमारे पास, इस वजह से होती है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम यहाँ पे देखें, मेरे पास वही ऊपर वाली जो क्लासेस हैं वो स्टिल अवेलेबल हैं, टीचर वाली है और स्टूडेंट वाली है और पर्सन वाली है। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो किस तरह से थी, इसको भी मैं यहाँ पे ही रखूँगा ताकि आप ऊपर रेफरेंस के लिए उसको देख सकें। अगर हमारे पास यहाँ पे एक पर्सन जो है वो हो और इसके अंदर जो है वो हम यहाँ पे ट्रेडिशनली जो जिस तरह से किया जाता है, हम यहाँ पे एक जो हीप एलोकेटेड चीज़ है वो इसको दे देते हैं। तो क्योंकि ये भी एक पॉइंटर रिटर्न कर रहा है तो आप इस तरह से बना लें या जो प्रीवियसली हमने देखा था आप उस तरह से कर रहे हो, चीज़ तो सेम ही है। तो अब ये हमने एक जो टीचर है उसके अंदर वो चीज़ यहाँ पे रख दी है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो थी वो क्यों हो रही थी, वो इसलिए हो रही थी कि अगर आप इस पर्सन से गेट शो स्किल जो थे वो कॉल कर रहे थे, तो पर्सन जो था यानी कि जिसके अंदर हमने एक्चुअली ये लिखा हुआ है आई एम जस्ट अ पर्सन, ये हमें इसलिए शो हो रहा था क्योंकि इसकी जो टाइप है वो यहाँ पे हमने ये लिखी हुई है। तो वो उसको एज दैट पर्सन ट्रीट कर रहा था, तो वो उसको लग रहा था कि ये जो मेमोरी एड्रेस है उधर भी वही पड़ा हुआ है। तो अब सबसे पहले इसी वजह से एक तो ये हो रहा था, और हमने क्योंकि इसको वर्चुअल बनाया हुआ है तो इसलिए हमें यहाँ पे अभी तो एरर नहीं आएगा। तो हम इसको नॉन वर्चुअल करते हैं बाय रिमूविंग दिस, ताकि आपको थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। और यह मैटर तो नहीं करता, लेकिन हम एक अच्छे बच्चे हैं तो यहाँ पे हम इसको डी एलोकेट भी कर देंगे और पर्सन जो है उसको नल पीटीआर भी करेंगे। तो अगर मैं इतना जो है उसको रन करता हूँ तो हमें जो पर्सन है उसी का वो यहाँ पे जो मैसेज है वो दिखा देगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये टीचर का दिखाए जो कि आई कैन टीच है, वो हमें नज़र आना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे वर्चुअल के बगैर ये करके दिखाता हूँ। वर्चुअल जो है वो ऑब्वियसली हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान कर देता है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि ये क्यों होती है, और इसके लिए जो वर्चुअल है वो तो हमारा जस्ट काम आसान करता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको बना देता हूँ वॉइड, और अब जो है ये ऑब्वियसली हमें एरर देगा क्योंकि उसको नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे उसे पता ही नहीं है कि उधर क्या पड़ा हुआ है। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपाइलर को हम बोलें कि उधर एक फंक्शन भी पड़ा हुआ जिसका नाम ये है तो उसको कॉल करो, क्योंकि हमने तो उसकी आंखों पे वैसे ही पट्टी बांध दी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे उसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, वो हम यहाँ पे करते हैं। ये तो हो गया है जस्ट एक पॉइंटर जो कि उसको नहीं पता कि उधर क्या पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ पे जो है ना उसको टाइप कास्ट करेंगे इनटू ए टीचर पॉइंटर, और इसको जो है हम करते हैं, ये जो पर्सन है हम कहते हैं कि उधर एक टीचर पड़ा हुआ है, हमारी मानो उधर एक टीचर ही पड़ा हुआ है। तो बाकी मैंने कोई नहीं चेंज किया, यहाँ पे मैं जस्ट उसको ये बता रहा हूँ कि उधर एक जो है ना वो टीचर पड़ा हुआ है। तो इवन दो नहीं या चलें ठीक है, और इसी चीज़ को यहाँ पे मैं दोबारा डी रेफरेंस करके तो इस पे ये जो शो स्किल है उसको अब कॉल करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखना कि आपको अब क्या नज़र आता है। तो इनडायरेक्शन रिक्वायर्स पॉइंटर ऑपरेंड, और हमने ना ये जो थोड़े से है ना इनको थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्योंकि ये ऑलरेडी एक पॉइंटर था। तो अगर आप इसको डी रेफरेंस कर रहे हैं तो आई गेस यहाँ पे हम ये लगाएंगे नो, इसको एक्चुअली हम हटा ही देते हैं। तो डिलीट पॉइंटर जो है उसकी मदद से आप ओके वॉइड की मदद से आप वो कर रहे हैं। एनीवे वैसे भी कौन सा मैटर कर रहा था, लेकिन ये जो चीज़ थी ये मैं आपको दिखाना चाहता था, जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ गया है कि ये इसने आई कैन टीच जो है ना उसको कॉल किया है। तो अब ये आप बोलेंगे कि भाई यार इधर भी तो टीचर ही था तो ऑब्वियसली, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं ना इसको पर्सन बना देता हूँ, ये वाला नहीं, जो पर्सन ऑब्जेक्ट है उसको बताएं। अब ये बेस क्लास है, ये वैसे टेक्निकली ये अलाउ नहीं होता कि आप नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो जाएं, यानी कि आप चाइल्ड जो है उसके पॉइंटर को आप उसके अंदर जो है बेस क्लास जो है उसका
ऑब्जेक्ट जो है वो रखें, ये वैसे अलाउ नहीं होता। लेकिन अब देखना, आप इसके अंदर एक्चुअली पर्सन रखे हुए, लेकिन आपने उससे बोला कि भाई उधर टीचर पड़ा हुआ है, तो वो बोलेगा कि ठीक है भाई टीचर है, तो उधर टीचर है। यप। लेकिन इससे भी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। मैं इसको यहाँ से वैसे निकाल लेता हूँ, हमारे पास वापस आ गया, इसको भी यहाँ से निकाल लेता हूँ। मेरे पास जस्ट ये एक नंबर है जो कि इंटीजर है। मैं इसको कहता हूँ कि भाई उधर ना ये वाला जो एड्रेस है, जो कि मैं इसको एक्चुअली यहाँ पे ना एक वॉइड में रख देता हूँ, वॉइड पॉइंटर, और इसके अंदर मैं इसका एड्रेस रख देता हूँ जस्ट टू मेक इट ईजी। वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमें इधर लंबी हो जाएगी चीज़, तो मैं इसको, या इसका नाम हम पर्सन ही रख देते हैं। अब ये एक वॉइड पॉइंटर है जिसके अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है एक इंटीजर का, और मैं उसको कहता हूँ भाई मेरी मानो उधर ना एक टीचर पड़ा हुआ है, तो वो अच्छा ठीक है भाई अगर आप कहते हो तो ठीक है उधर टीचर ही होगा। अब मैं उधर क्या कह सकता हूँ, ठीक हो गया। अब वो उसको एक इंटीजर का, एक्चुअली इंटीजर पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये एक इंटीजर है, उसका एक पॉइंटर है, और उसको मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरी मानो उधर टीचर है, और वो टीचर में टाइप कास्ट करके तो मैं एक इंटीजर पे, अब टेक्निकली एक इंटीजर पे ये कॉल हो रहा है। अब आप देखना, आपको इधर भी वही दिखा रहा है। तो ये होती है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म, नहीं है वैसे होती, ये उसका वो मसला होता है कि हमें जो पॉइंटर्स हैं उनकी वजह से ये पॉलीमॉर्फिज्म आती है हमारे पास, क्योंकि हम जो उसकी टाइप है वो हम उसको रख देते हैं बेस क्लास की। अब हम जो वापस है उस पर आते हैं कि एक्चुअली ना हम ये रख रहे होते हैं पर्सन, इस बार हम पी रख देते हैं, या इस तरह के स्पेलिंग रख देते हैं, और इसके अंदर हम ये रख रहे होते हैं कि जो इसकी जो है ना हमारे पास डिराइव्ड क्लास, उसके अंदर हम इसका जो पॉइंटर है वो रख देते हैं, इसका जो एड्रेस है वो रख देते हैं। तो अब वो जब हम इस पे उसको कॉल करेंगे उसकी चीज़ लाइक दैट, तो इस पे क्योंकि वो इस टाइप को देखता है, तो ये टाइप जो है क्योंकि वो एक पर्सन है, तो वो इसलिए उसकी वो जो चीज़ है उसको कॉल कर देगा। लेकिन जो वर्चुअल फंक्शंस हैं वो हमें यहाँ पे ये वॉइड और ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ने देते। वो एक जो है ना वर्चुअल टेबल, जिसको वी टेबल भी कहते हैं, वो मेमोरी के अंदर बना लेते हैं, और उनकी बेस पे वो जो है ये सारा काम इतना जो कॉम्प्लिकेटेड है हमें नहीं करना पड़ता, और ये बैकग्राउंड में खुद ही हो रहा होता है। वो ऑब्वियसली इस तरह से तो नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है, और उसको वो देख के उस टेबल को लुकअप करके तो वो हमें इस सारी चीज़ का जो सोल्यूशन है वो हमें देता है। तो होपफुली अब आपको समझ आ गई होगी कि ये जो यहाँ पे हम इस तरह से करते हैं और फिर हमें यहाँ पे इस तरह का रिज़ल्ट मिलता है, तो उसकी रीज़न क्या है। तो ये जो आपको यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये वैसे आपको कहीं और पे दिखाया भी नहीं जाएगा, लेकिन होपफुली अब तो आपने देख लिया है, आपको समझ आ गई है। और यस ये जो एक्चुअली ये जो वीडियो थी, आपको इसका ये जो टॉपिक था ये भी मे बी आपको कहीं और ना मिले, लेकिन ये मैंने ज़रूरी समझा कि आपको ये चीज़ बताऊं, और ये लंबी भी होगी है वीडियो आई नो, लेकिन होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो ये होती है रीज़न बिहाइंड वाई द पॉलीमॉर्फिज्म इज़ द वे दैट इट इज़।